पाकिस्तान की मईशत अच्छी तरफ जा रही है, जा सकती है, पोटेंशियल है, करना क्या है। ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि SIFC बना दी है, अब जो भी उसकी पोजीशन है लीगल फ्रेमवर्क में है नहीं है, अब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस और फिर बाद में लेजिस्लेशन तो की, मगर क्या आपको लगता है कि वो उसके सम्राट आवाम तक पहुंच पाएंगे और कब तक पहुंच पाएंगे? ये सबसे आसान लफ्ज़ों में लोग सुनना चाहते हैं। आसपास उससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। टू मी सम एक्सटेंट चार्टर ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर PMLN की, PTI की, PDM की, केयर टेकर और मौजूदा हुकूमत को देख लें। फार्मूला एक ही है और वो ये है कि IMF के पास जाना है, IMF के साथ बेल आउट लेके आना है, हमें दोस्त ममालिक के पास जाना है, किसी से तेल डेफर्ड पेमेंट पे लेना है, कहीं से हमें जो है स्टेट बैंक के लिए रिजर्व्स का बंदोबस्त करना है। और ये एक तवातर के साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान में चल रही है। अगर किसी और के पास कोई और पॉलिसी है तो वो ज़रूर इसको चैलेंज करे। आज आप किसी भी चैलेंज कर रहे हैं, मैं इसको जवाब देती हूं। आज आप किसी भी पार्टी को हुकूमत में ले आए तो यही होगा, या अगर PTI की जगह उस वक्त किसी और पार्टी को ले आते उस पे चल रहे हैं ना, तो आपके पास वो एक कंसेंसस है। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि जो ही आप सियासी जमात जो है वो हुकूमती बेंचों पे बैठती है तो उसका इन इशूज़ पे जो होती है अप्रोच वो डिफरेंट हो जाती है। जब वो हिज़्ब मुखालिफ का हिस्सा बनते हैं तो तब उनकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। और प्राइवेटाइजेशन इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। ठीक, हमारी हर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में उसको करने की कोशिश की और दूसरी पार्टीज ने उसको अपोज किया और ये सिलसिला जारी है, अभी तक जारी है। अब SIFC की बात करें तो मैं SIFC को सपोर्ट करता हूँ और उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई और उसके सेंटर में जो पाइवट था वो इकनॉमिक सिक्योरिटी रखा गया, तो तब से SDPI ये कह रही है कि अगर इकनॉमिक सिक्योरिटी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतनी ही अहम है तो फिर इसको नेशनल सिक्योरिटी जो एक है कौंसल, उसकी तर्ज पे इस पे डिस्कशन होनी चाहिए जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे। अब अगर मैं 2018 और आज का अब इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं आ सकते SIFC के अंदर? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राना साहब इसके अंदर है ना, उसके आपने बात मुकम्मल कर ली? फिर नहीं, मैं आखिरी अभी एक बात करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि अगर 2018 और आज के 19 और आज के हम अदवार को देखें तो 2018-19 में कौन से ऐसे दोस्त मुल्क थे जिसके सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए? तब भी MOUs हुए, तब भी एग्रीमेंट साइन हुए। फ़र्क सिर्फ ये हुआ और उसमें किसी की बदनीयती शामिल नहीं है, ना उस वक्त की हुकूमत की, ना उस वक्त के मेहमानों की। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि कहीं पे वफाक और सूबे के मैंडेट का मसला आ गया, कहीं पे फॉलोअप नहीं हो सका, कहीं पे अदालतों में, हालांकि वन पेज गवर्नमेंट थी, कहीं पे कोई अदलिया भी एक सफ़े पे, कहीं पे अदालतों में स्टे हो गया। इवन मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री को भी जानता हूँ यहाँ पे कि वो जो साइंड MOUs थे, जब 2 साल के बाद फॉलोअप करने की कोशिश की गई तो MOU गुम हो चुके थे। और अब आपको SIFC की शक्ल में NCOC मॉडल पे अगर तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठे हैं और वो ना सिर्फ ये कि हर महीने फॉलोअप लेते हैं, बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई होती है, इसके सम्राट पहुंचेंगे तो मेरा ख्याल है कि अच्छा। आप राना साहब ये 2 बातें जो कि डॉक्टर आबिद ने की जिसके ऊपर आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, एक तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन SIFC के सम्राट आपने आइडेंटिफाई किए। $2.7 बिलियन की बात जो अदालतों के मामलात है प्राइम मिनिस्टर ने की, उसके लिए आपको एक जुडिशल रिफॉर्म चाहिए। नहीं, उसके लिए लेजिस्लेशन हो गई, वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको उसका जो इशू जो बॉटलनेक्स थे वो दूर हो गए। अब आप क्वालिफाइड लोगों को आप ट्रिब्यूनल्स में डालने जा रहे हैं और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। FBR के लॉयर्स को इंश्योर किया जाएगा कि वो बेहतरीन लॉयर्स हों जो अच्छा फॉलो अप करें। उनकी सैलरीज के इशू को देख लिया तो वो जो लेजिस्लेशन आई है वो इस इशू को रिजॉल्व करेगी। CCP
की जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंशियलिटी और वो जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज थे वो कुछ फैसले आ गए हैं, और हम लोग देख रहे हैं CCP को भी कि वहाँ अगर हमें लेजिस्लेशन कोई नई करने की ज़रूरत है जो इन इश्यूज़ को बियॉन्ड जाए और मामला अदालतों में ना फंसे, तो वहाँ भी हम काम कर रहे हैं और जल्द आपको CCP भी पहली दफ़ा फाल नज़र आएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग, मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन का तो बता दिया, अगर आप पावर सेक्टर को ले लें, ये फैसला हो चुका है कि हमने प्राइवेटाइजेशन डिस्कोर्स की करनी है, कहीं हमने लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स पे जाना है, कहीं हमने मुकम्मल प्राइवेटाइज करना है। इसी तरह हमने ये प्लान बिजली को सस्ता कैसे करना है कि हमने लोकलाइजेशन, जो इंपोर्टेड कोल को लोकल कोल में तब्दील करना है, हम लोगों ने जो एफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन से बढ़ानी है वो है, NTDC की जो एफिशिएंसी बढ़ाने का प्लान है, उसको क्या प्लान है? कोई बिल्कुल वो ऑलरेडी देखें, उसको तो IMF के प्लान के थ्रू हमने रोका। इसी तरह देखें, बात ये है पेट्रोलियम के अंदर भी हम समझते हैं कि जो हम ये सब्सिडीज़ देते थे फर्टिलाइजर्स को और फिर वो आगे उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती थी, उसको भी हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे लेके जा रहे हैं